हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी ज्योग्राफी पीवाईक्यू के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग आरआरबी के एग्ज़ाम में जो भी तरह तरह के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, जेई, एएलपी या फिर ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन खासकर इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जो पूछे गए हैं, उनको हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो कवर किया था वो था टॉपिक कौन सा फ्रेंड्स? जैसा कि आपने देखा होगा वो था अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र को हमने अभी तक में कंप्लीट कर लिया है, जिसमें नदी और उसके बेसिन और उससे रिलेटेड राज्य सबको हमने देखा था। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक आया है वो है नदी घाटी परियोजना। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ये जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। किसी भी एग्जाम में इसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, किससे? नदी घाटी परियोजना से, जिसे हम लोग आज देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो है दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? नदी का नाम बताना है जिसमें हीराकुंड बांध जो है वो बना हुआ है। ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है महानदी और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स ब्यास, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महानदी। महानदी पर हमारा बना हुआ है हीराकुंड बांध। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे फ्रेंड्स साथ में, जिससे कि हमारा टॉपिक जो है, हमारा क्वेश्चन वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। महानदी प्रणाली उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे बड़ी। गोदावरी और कृष्णा के बाद प्रायद्वीप भारत की पहली सबसे बड़ी कौन सी है? गोदावरी है। उसके बाद कृष्णा का नंबर आता है और तो तीसरी नदी वहाँ बन जाती है महानदी। यह नदी अमरकंटक के दक्षिण में छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर की पहाड़ियों में सिवाहा के पास, छत्तीसगढ़ की कौन सी जगह से? सिवाहा से निकलती है, जो अमरकंटक की पहाड़ी में है। ठीक है। शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईव, जोंक, तेल, ये नदियां जो है ये महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध इसी नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? महानदी पर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है सिली भवन। सिली भवन शब्द इनमें से किस भौगोलिक घटक से संबंधित है? ऑप्शन ए है नदियों, ऑप्शन बी है घाटियों, ऑप्शन सी है सागरों, ऑप्शन डी है चट्टानों, जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी चट्टानों। ये जो सिली भवन है ये संबंधित है चट्टान से। ऐसे भी सैल का मतलब ही चट्टान होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स। सिली भवन शब्द चट्टानों के निर्माण से संबंधित है। अवसादी चट्टानें सिली भवन, जिसे सिलियन भी कहते हैं, उसकी प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है। चूना पत्थर, कोयला आदि जो है अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजस्थान में किस नहर की वजह से काफ़ी हरियाली हुई? राजस्थान ये एक रेगिस्तान जगह है जिसका ज़्यादातर पार्ट, और वहाँ पे अब हरियाली देखी गई, तो ये किसकी वजह से? ऑप्शन ए है हंड्री नीवा नहर, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी है आगरा नहर, ऑप्शन डी है बकिंघम नहर, जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में, जिससे कि वहाँ पे हरियाली वापस आ गई है। इसके बारे में कुछ और देख लेंगे। राजस्थान जैसे रेगिस्तानी एवं सूखे क्षेत्र में हरियाली लाने में इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख योगदान रहा है। इंदिरा गांधी नहर भारत के सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। यह सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरी के बांध से निकाली गई है। कौन सी? ये इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से डैश अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है, जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है मानसून के दौरान भूजल के पुनर्भवन को रोकने से, ऑप्शन बी है जल आपूर्ति कम होने के कारण जल के खारा होने से, ऑप्शन सी है जल प्रवाह कम होने के कारण भौम जल स्तर कम होने से, और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स हमारा वो है बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमावों को अवरुद्ध करने से। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। बाढ़ के खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमावों को अवरुद्ध करने से क्या होता है? अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है
बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना निम्न में से किस आधार पर नहीं की गई है? ऑप्शन ए है आर्थिक, ऑप्शन बी है पर्यावरणीय, ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक और ऑप्शन डी है सामाजिक। यहाँ पे क्या पूछा है? उत्पन्न बांधों के निर्माण से जो समस्या उत्पन्न होती है उसकी आलोचना किन संदर्भ में नहीं की गई है? फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ये बांध हो या निर्माण हो कंस्ट्रक्शन का किस लिए देखते हैं? वो आर्थिक दृष्टि से देखेंगे, पर्यावरण दृष्टि से देखेंगे और सामाजिक दृष्टि से देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वहाँ पे नहीं आता, जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात में डैश पर किया गया है। गुजरात में किस जगह पर, किस नदी पर किया गया है वो बता रहे हैं। ऑप्शन ए है सतलज। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध। ऑप्शन ए में है सतलज, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है महानदी। इससे सबसे पहले फ्रेंड्स हमको ये पता चलता है कि सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात में है और किस नदी पर है वो बताना है। इसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर जो है वो सरदार सरोवर बांध का निर्माण हुआ है। सरदार सरोवर बांध गुजरात के नवगांव के पास नर्मदा नदी पर बना हुआ एक गुरुत्व बांध है। यह बांध 4 राज्यों कौन कौन सा? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करता है। सरदार सरोवर परियोजना का उद्घाटन 17 सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसकी आधारशिला जो है वो 1961 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह इनमें से क्या एक बड़े बांध के निर्माण का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है? ऑप्शन ए है परिवारों के लिए नौका विहार, मछली पकड़ने और पिकनिक मनाने का स्थान, ये इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है। ऑप्शन बी है किसी क्षेत्र के लिए बिजली का अक्षय स्रोत, ऑप्शन सी है अनुप्रस्थ क्षेत्रों में बाढ़ पर नियंत्रण, ऑप्शन डी है हमारा घरों के लिए गारंटी ग्रिड जल आपूर्ति। इसमें फ्रेंड्स हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे ये जो बाकी 3 है ये अति महत्वपूर्ण है लेकिन ये कम महत्वपूर्ण है कि परिवारों के लिए नौका विहार, मछली पकड़ने और पिकनिक मनाने का स्थान, ये सब सोच के हम लोग बांध नहीं बनाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, बड़े बांध के निर्माण से अनेक प्रकार के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ होते हैं, जैसे बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति, पनबिजली शक्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, नदी नेविगेशन और वन्य जीव आवास सहित अन्य हेतु लाभकारी हैं। जबकि बड़े बांध के निर्माण का सबसे कम कारण परिवारों के लिए नौका विहार, मछली पकड़ने और पिकनिक मनाने का स्थान है। मतलब ये कम महत्वपूर्ण है, इसके बारे में उतना नहीं सोचा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? अभी अभी हमने देखा था। ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है नर्मदा। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी नर्मदा। क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है फिर भी मैं इसे स्किप नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, इसलिए कि ये जो भी क्वेश्चन है रिपीट होने से हमारे माइंड में सेट हो जाएंगे और हमें अच्छे से समझ में आएंगे बार बार एक चीज़ रिपीट करने से भी। इसका एक्सप्लेनेशन है, सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में केवडिया शहर के पास नर्मदा नदी पर बना एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है और यह बांध 4 राज्यों अभी अभी हमने देखा था गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर भारत के किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स वो है राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी राजस्थान। जो हमने ये आज ही देख चुका है कि इंदिरा गांधी नहर आने से राजस्थान में हरियाली वापस आ गई है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, 1970 के दशक में किस बांध के निर्माण के लिए निर्वासित किए गए लोग अभी तक उन्हें प्रदान किए जाने वाले लाभ को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर ले? इसका मतलब कि जो बांध वहाँ पे बनाया गया है ऐसा कौन सा बांध है जहाँ पे लोग को विस्थापित तो कर दिया गया लेकिन वहाँ पे उनको जो मुआवजा मिलना था वो अभी तक नहीं मिल पाया? ऑप्शन ए है नागा अर्जुन सागर बांध, ऑप्शन बी है सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन सी है हीराकुंड बांध और ऑप्शन डी है तवा बांध। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी तवा बांध। तवा बांध है जहाँ के लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है विस्थापित लोगों को।
1970 के दशक में तवा बांध के निर्माण के लिए निर्वासित किए गए लोग अभी तक उन्हें प्रदान किए जाने वाले लाभ को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तवा बांध मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? ऑप्शन ए है चमेरा बांध, ऑप्शन बी है कोयना बांध, ऑप्शन सी है टिहरी बांध और ऑप्शन डी है रिहंद बांध। इनमें से फ्रेंड्स कोई भी बांध जो है वो गंगा नदी पर डायरेक्ट तो नहीं बनाया गया है, लेकिन एक टिहरी बांध जो है वो गंगा नदी जो नाम कहलाती है उससे पहले जो भगीरथी नदी की धारा है उस पर ये टिहरी बांध बनाया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी टिहरी बांध हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और हम लोग बांध और उसे की स्थिति और नदी देखेंगे। ये जो चमेरा बांध है वो रावी नदी पर बनाया गया है और वो हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। कोयना नदी बांध जो है वो कोयना नदी पर ही बनाया गया है और वो राजस्थान में स्थित है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर ही बनाया गया है और वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है सतलुज, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है झेलम। फ्रेंड्स, ये तो आपको भी पता होगा कि भाखड़ा नांगल बांध जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध बांध है। ये हमारा सतलुज नदी पर बनाया गया है। इसके अलावा कुछ बांध और उसके नदी के बारे में हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो टिहरी बांध है अभी भी हमने देखा था, ये किस नदी पर बनाया गया? ये भागीरथी नदी पर बनाया गया। हीराकुंड बांध बना है महानदी पर, सलाल बांध बना है चिनाब नदी पर, उरी बांध बना है झेलम नदी पर, बगलिहार बांध है चेनाब नदी पर और नागार्जुन सागर बांध है वो है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य से संबंधित है? गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई योजना का राज्य बताना है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से ये संबंधित है गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई उद्यान। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त की हुई, मतलब किस वजह से वहाँ पे हरियाली मिली? तो ये फ्रेंड्स रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर तो अभी भी हमने देखा, वो है इंदिरा गांधी नहर, जिससे कि राजस्थान में हरियाली वापस आ गई है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा बांध अभी अभी हमने देखा था तवा बांध का निर्माण डैश में हुआ था, मतलब वहाँ के लोग को जो अभी तक लाभ नहीं मिला है वो कब से विस्थापित होकर भटक रहे हैं बिना मुआवजा के, तो इसमें बताना है। ऑप्शन ए है 1960 के दशक में, ऑप्शन बी है 1980 के दशक में, ऑप्शन सी है 1990 के दशक में और ऑप्शन डी है हमारा 1970 के दशक में, जिसमें फ्रेंड्स हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन डी। 1970 के दशक से ही लोग वहाँ पे उनको मुआवजा नहीं मिल पाया। 1970 के दशक में ही तवा बांध का निर्माण हुआ था। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, वो है गांधी सागर बांध राज्य किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर पूछा है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है हमारा उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है हमारा पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में जो है वो है गांधी सागर बांध बनाया गया है। गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। यह महत्वाकांक्षी उद्देश्य चंबल नदी घाटी परियोजना का पहला और प्रमुख बांध है। चंबल नदी परियोजना के अंतर्गत राणा प्रताप सागर, जौहर सागर तथा कोटा बैराज बांध का निर्माण हुआ है। इस पर चंबल नदी परियोजना के अंतर्गत। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए है झेलम, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है चेनाब, ऑप्शन डी है सतलज। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भाखड़ा नांगल बांध उत्तर प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। बांध गोविंद सागर जलाशय बनाता है। इससे जो जलाशय बनता है उसका क्या नाम है फ्रेंड्स? उसका नाम है गोविंद सागर जलाशय। यह बांध लगभग 518 मीटर लंबा और लगभग 226 मीटर ऊंचा बांध ये है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है दामोदर घाटी निगम।
ये जो है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि इसका संचालन डैश करता है, मतलब कि ये किसका संचालन के लिए बनाया गया है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर घाटी निगम। ऑप्शन ए है सीमेंट संयंत्रों का, ऑप्शन बी है उर्वरक संयंत्रों का, ऑप्शन सी है ताप विद्युत केंद्रों का और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स हमारा कीटनाशक संयंत्रों का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप विद्युत केंद्र जो है बनाया गया है किसके अंतर्गत, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अंतर्गत। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स, ये झारखंड के लिए है और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के लिए ये बनाया गया था। 7 जुलाई 1948 को भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम डीवीसी के नाम से जिसे जाना जाता है वो अस्तित्व में आई। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्यों में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचाना था। यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण, किस नाम से है ये, अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर स्थापित की गई। कौन सी, डीवीसी हमारी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। दामोदर घाटी निगम पन बिजली एवं ताप विद्युत केंद्रों का भी संचालन करता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है हमारा राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध स्थित है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर में मौजूद अधिकांश बांधों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए है पेयजल आपूर्ति, ऑप्शन बी है विकल्पों में से सभी, ऑप्शन सी है सिंचाई और ऑप्शन डी है विद्युत उत्पादन। फ्रेंड्स हम लोग जो ये बांध का निर्माण करते हैं उसमें हमारा उद्देश्य रहता है पेयजल का आपूर्ति हो जाए, उससे सिंचाई अच्छे से हो जाए और पानी की कमी ना हो, और उससे ताप उत्पादन का भी हमारा लक्ष्य रहता है। इससे फ्रेंड्स हमारा आंसर जाएगा वो है ऑप्शन बी, विकल्पों में से सभी। फ्रेंड्स ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कौन, क्या पूछा, नर्मदा सागर परियोजना। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है गुजरात। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी, गुजरात में है क्या, नर्मदा सागर परियोजना। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए है महानदी पर, ऑप्शन बी है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन सी है घाट प्रभा पर, ऑप्शन डी है पेरियार पर। यहाँ कौन सा बांध पूछा है फ्रेंड्स, इडुक्की जो कि केरल में है और ये पेरियार नदी पर बनाया गया है, जिससे हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बनाया गया है। पेरियार नदी केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 244 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बनाया गया है। लाल बहादुर शास्त्री बांध जिसे पहले अलमट्टी नाम से भी जाना जाता था वो कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और कृष्णा नदी पर लाल बहादुर शास्त्री बांध के अलावा श्री सैलम बांध और नागार्जुन सागर बांध भी बनाया गया है। राजा लखनगौड़ा बांध जो है वो हिडकल बांध पहले नाम से जाना जाता था। राजा लखनगौड़ा बांध जो है वो घाट प्रभा नदी पर बनाया गया है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे, वो है बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, ऐसा बताना है। ऑप्शन ए में है स्टेनली जलाशय तमिलनाडु, ऑप्शन बी है गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है शांति सागर केरल, ऑप्शन डी है नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स यहाँ पे सारे में सागर आप देख रहे हैं तो ये सागर मतलब यहाँ पे समुद्र से इसका मतलब नहीं है। बांध जो हम लोग बनाते हैं उससे जो जल का जमाव होता है, जलाशय साथ में जो बनता है उस जलाशय का नाम है, यहाँ पे उनका नाम दिया गया है। तो यह पूछ रहा है कि कौन सा किसमें राज्य में गलत बताया गया है, जिसमें कि फ्रेंड्स यहाँ जो स्टेनली जलाशय है वो तमिलनाडु में है, गोविंद सागर जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और नागार्जुन सागर बांध जो है, बांध तो ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है और ये नागार्जुन सागर जलाशय जो है वो है आंध्र प्रदेश में। और शांति सागर केरल में नहीं है, शांति सागर है फ्रेंड्स कर्नाटक में, इसलिए हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उस युग का चयन करें जो सुमेलित नहीं है, मतलब कि गलत वाला बताना है। ऑप्शन ए है नाथपा झाकड़ी बांध झेलम नदी पर, नागार्जुन बांध नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, इंदिरा गांधी बांध है इंदिरा सागर बांध है नर्मदा नदी पर, और टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है नाथपा झाकड़ी बांध झेलम नदी पर, ये गलत है और बाकी सारा जो है हमारा सही है। नाथपा झाकड़ी बांध झेलम नदी पर नहीं बल्कि ये सतलुज नदी पर है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दुलहस्ती पावर स्टेशन इनमें से किस जिले पर स्थित है? जिला बताना है किसका? दुलहस्ती पावर स्टेशन। ऑप्शन ए है अनंतनाग, ऑप्शन बी है किश्तवाड़, ऑप्शन सी है डोंडा, ऑप्शन डी है पूंछ। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी किश्तवाड़ में दुलहस्ती पावर स्टेशन है जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे फ्रेंड्स। दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी की जल विद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए 390 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ जल संचयन वाली रन ऑफ द रिवर योजना है। यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको भी पता होगा कि हीराकुंड बांध जो है वो बना हुआ है महानदी पर। फ्रेंड्स ये जो वीडियो है में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये तो रेलवे एनटीपीसी और एएलपी सब के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स ये बीपीएससी टीआरई4 और बीपीएससी सिविल सेवा आदि और एसएससी एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए प्लीज लास्ट तक देखें इसको। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और डैश ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसने भारत के साथ मिलकर 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने भारत के साथ समझौता किया। कब किया? फरवरी 2021 में। किस लिए? सहतूत बांध बनाने के लिए। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अफगानिस्तान और भारत के मध्य लालंदर जो कि सहतूत बांध बोलते हैं उसके निर्माण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर 9 फरवरी 2021 को किया। इस समझौते पर ज्ञापन भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमार ने हस्ताक्षर किया। यह बांध काबुल शहर की पेयजल संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा, सिंचाई और जल निकासी के वर्तमान नेटवर्क को पुनर्जीवित तथा बिजली प्रदान करेगा। कौन? ये जो है सहतूत बांध। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा पीएसयू और उनकी स्थापना के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 1995, ऑप्शन बी है बामलारी एंड कंपनी लिमिटेड 1867, ऑप्शन सी है दामोदर घाटी निगम जो है वो है 1958, ऑप्शन डी है तेल और प्राकृतिक गैस निगम 1956। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कई बार दामोदर घाटी निगम को पढ़ा और उसमें देखा ये 1958 नहीं है, वहाँ पे 1948 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारा ये गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना के तहत वर्ष 1948 में संसद के अधिनियम द्वारा दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। इसके द्वारा 7 बांधों का निर्माण किया जाना था, जिनमें से 4 निम्न है। तिलैया, मैथान, कोनार और पंचेत का निर्माण किया गया। ये सब क्या है? बांध है। और दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है दामोदर, ऑप्शन डी है यमुना। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी दामोदर। दामोदर में पहला स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला बांध बनाया गया। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे फिर से। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है जो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर
वर्ष 1948 में प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना के तहत दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत के पहले नदी बांधों का निर्माण किया गया था। इस परियोजना के संचालन के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पहाड़ियों से निकलकर दामोदर नदी का उद्गम कहाँ पे है वो बताया जा रहा है। दामोदर घाटी जो है वो छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। और हुगली नदी कौन सी नदी है फ्रेंड्स? ये जो गंगा नदी है वो पश्चिम बंगाल में जाकर दो टुकड़े में बढ़ जाती, दो धारा में, उन्हीं में से एक का नाम है वो है हुगली नदी। इस परियोजना में तिलैया, कोनार, मैथान बांध बनाए गए हैं, जबकि बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर एवं पतरातू में ताप विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? नर्मदा नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का नाम बताना है। ऑप्शन ए है सरदार सरोवर परियोजना, ऑप्शन बी है मेट्टूर परियोजना, ऑप्शन सी है फरक्का परियोजना और ऑप्शन डी है कोरबा परियोजना। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है हमारा सरदार सरोवर परियोजना जो है वो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है और ये बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के नौगाम के पास नर्मदा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी और बिजली की आपूर्ति करती है। मेट्टूर परियोजना तमिलनाडु में और तमिलनाडु में जो कावेरी नदी बहती है उस पर है कौन? मेट्टूर परियोजना। फरक्का परियोजना है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर और कोरबा परियोजना है छत्तीसगढ़ राज्य में हंसदेव नदी पर। कोरबा परियोजना पूछे तो वो हंसदेव नदी पर है और वो राज्य है छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदियों को पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है गोदावरी और कावेरी, ऑप्शन बी है गोदावरी और महानदी, ऑप्शन सी है गोदावरी और कृष्णा, ऑप्शन डी है गोदावरी और नर्मदा। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो है गोदावरी और कृष्णा जो है इसको जोड़ा गया है। किसके अंतर्गत? पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? ऑप्शन ए है सिंद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र, ऑप्शन बी है सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन सी है करछम वांगतू जल विद्युत संयंत्र, ऑप्शन डी है तिहरी पम्प्ड स्टोरेज विद्युत जल संयंत्र। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन ए सिंद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र जो कि भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है। इसके बारे में कुछ और देख लेंगे। बांध बनाकर बहते हुए पानी को रोककर फिर ऊंचाई से टरबाइन पर गिराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है जिसे जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसमें प्रदूषण नगण्य होता है एवं यह विद्युत उत्पादन की एक सस्ती प्रणाली है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग वहाँ पे जो क्षेत्र है वो है सिंद्रापोंग में 1897 में की गई थी। फिर इसके बाद में जो है फ्रेंड्स 1902 में कर्नाटक में कावेरी नदी के शिव समुद्रम जलप्रपात के पास 4.5 मेगावाट के जल विद्युत गृह की स्थापना की गई जो कावेरी नदी पर स्थित है। मतलब पहले नंबर पे कौन सा है? दार्जिलिंग का सिंद्रापोंग 1897 में और उसके बाद 1902 में कर्नाटक का कावेरी नदी में शिव समुद्र जलप्रपात के ऊपर जल विद्युत स्थापना किया गया था। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वही क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो कि आप जानते हैं कि ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? उत्तराखंड की परियोजना बताना है। ऑप्शन ए है टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी है शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी है चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे उत्तराखंड का बताना है और हमें पता है कि टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स जो है वो उत्तराखंड में बनाया गया परियोजना है। इसके अलावा कुछ और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है जो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध तथा विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। भारत में इसका रैंक पूछे तो नंबर 1 पे है सबसे ऊंचा में कौन सा? टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स टिहरी परियोजना और इस बांध से और ये विश्व में 5वां नंबर पे है और इस बांध से 2400 मेगावाट की विद्युत उत्पादन होता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ और भी परियोजना देखेंगे वो है
कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि महाराष्ट्र के सतारा में है। और नेक्स्ट है हमारा शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि कर्नाटक के जोग जलप्रपात पर है। और चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश के रावी नदी पर। फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है भाखड़ा बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन, वो है सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है। ऑप्शन सी है टिहरी बांध महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी है हीराकुंड बांध ओडिशा में है। फ्रेंड्स हमने देख चुका कई बार कि भाखड़ा बांध जो है वो है हिमाचल प्रदेश में, सरदार सरोवर बांध जो है वो है गुजरात में, और हीराकुंड बांध भी है ओडिशा में। लेकिन उतनी टिहरी बांध जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है, वो है उत्तराखंड में। तो इसलिए फ्रेंड्स हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है कावेरी। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन नर्मदा नदी पर जो है वो इंदिरा सागर बांध बनाया गया है। फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स ये जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इस सीरीज में, ये सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो ये आपके आरआरबी एलपी जेई एग्ज़ाम के अलावा एनटीपीसी के अलावा ये अदर एग्ज़ाम में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। जैसे कि TRE 4 BPSC का और BPSC का सिविल सेवा चाहे SSC हो, तो इन सारे एग्ज़ाम के लिए भी आप इन वीडियो को ज़रूर देखें।